आप मुझे सिर्फ 7 दिन दे दो और आपका केमिस्ट्री का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मुझे पता है कि अभी आपके दिमाग में केमिस्ट्री से रिलेटेड एक ही सवाल है कि इतना सारा सिलेबस कैसे होगा, और स्पेशली बच्चे डरे हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। सर इतनी सारी नेम रिएक्शन है, इतने सारे कन्वर्जेंस हैं, इतने सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं, सर होंगे कैसे? देखो यार, अब तुम्हारे पास महीनों तो बचे नहीं है, बिल्कुल एंड से का टाइम बचा है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक चैप्टर पे 10-10 दिन लगा सकते हो या 5-5, 7-7 घंटे के वन शॉट देख सकते हो। बहुत लिमिटेड सा टाइम है और इस लिमिटेड से टाइम का यूज करके आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। और यस बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हर साल हमारे चैनल से पढ़ के बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं। और आप भी अगर एक सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पढ़ाई करते हो ना, तो आप भी 95+ श्योरली लेके आओगे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसको अच्छे से फॉलो करके आपके बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी, अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कवर केमिस्ट्री इन 7 डेज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट कर दो आई स्टार्ट टुडे, सो दैट कि आप पता चल जाए कि आप अपने गोल की तरफ कितने कमिटेड हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 है और ये आपको 50% से ज्यादा वेटेज देके जाएगा। देखो यार, तुम ना अपने मन में एक फोबिया बना चुके हो, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, जबकि ऑर्गेनिक से ज्यादा स्कोरिंग फिजिकल इनऑर्गेनिक है। मतलब 50% से भी ज्यादा वेटेज है उनकी। अगर आप फिजिकल इनऑर्गेनिक को कर लेते हो और ऑर्गेनिक को ठीक ठाक भी कर लेते हो ना भाई, तो आप 90 की लाइन में मार्क्स लेके आ सकते हो। तो ऑर्गेनिक छेड़नी क्यों है? पहले आप स्टार्ट करो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आपके 2026 के ब्लूप्रिंट के हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आती है, सॉल्यूशन 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स एंड देन D&F 7 मार्क्स का आता है, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 मार्क्स का आता है। तो ये टोटली जो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है, फिजिकल इनऑर्गेनिक मिला के 37 मार्क्स की आती है। और इसमें से सारे के सारे न्यूमेरिकल, सारे के सारे रीजनिंग क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल होते हैं, है ना, इजीली प्रेडिक्ट आप उनको कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक से डर लगता है ना, तो पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करो। इन चैप्टर के मैंने गन शॉट बनाए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा लो। और बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपके भारत सर की बुक आती है, CBSE एक्सीलेंस 95+, और अभी इसका प्राइस बहुत कम कर दिया गया, कोई एग्जाम डेज आगे है, तो जरूरत है कि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठाएं। अभी जस्ट 349 है और इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, रीजन असेसन है, केस स्टडी है, सब कुछ अच्छे से कवर करके दिया गया है। और डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग इस बुक से भी, एनसीईआरटी के साथ साथ इस बुक को भी अच्छे से फॉलो करो अगर आपको बोर्ड में फोड़ना है। अब जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हाँ यार चलो पासिंग रेंज में तो हम अच्छे से आ चुके हैं, अब चलते हैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको फ्री के मार्क्स देके जाएंगे। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स की है और ये फ्री मार्क्स का चैप्टर आपका 7 मार्क्स देके जाता है। इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऑर्गेनिक के बेसिक नहीं आते, आप टेट्रावैलेंसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, इंडक्टिव फैक्ट नहीं पता, कुछ लेना देना नहीं है इस चैप्टर का। ये आपको फ्री के 7 मार्क्स देके जाएगा। एक डेडिकेटेड सा दिन लगेगा, आधा दिन लगा के चलो और सारी की सारी थ्योरी क्वेश्चंस इसके निपटा दो। और ये चैप्टर है सुंदर प्यारा सा बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर आप बायोमोलिक्यूल को अच्छे से कर लेते हो तो 7 मार्क्स हो गए। 37 आपके बुक 1 से, 7 मार्क्स इसके, 44 मार्क्स हो गए। और इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो CBSE एक्सीलेंस 95+ से। तो ये हो गया, 44 मार्क्स आपके फिक्स हो गए हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करने के लिए आपको सिंपल सी बात आता है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, हैलोल्केन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड देन अमाइंस। और ये सभी चैप्टर मिला के आपके 26 मार्क्स के बनते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रैंडम पढ़ोगे ना, जैसे फिजिकल को कहीं से पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक को कहीं से पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक के लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास, और ये 4 स्टेप स्ट्रेटेजी है। कैसे चलोगे आप लोग? तो स्टेप नंबर 1 है कि आपका बेसिक अच्छा हो जाना चाहिए। ऑर्गेनिक कभी भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक में क्या आ जाता है कि आपको नोमेनक्लेचर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। ऑर्गेनिक के जो इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, भाई हाइपर कंजुगेशन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कॉमन नेम्स के बारे में। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे कि क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। इसके अलावा जो एनिसोल है, मिथॉक्सी बेंजीन होता है। जैसे कि पिक्रिक एसिड है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है। तो जितने भी कॉमन नेम्स है ना 12th की केमिस्ट्री में, ये मैं आपको एक PDF दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उनको एक बार अच्छे से देख लो, सो दैट कि आप कॉमन नेम में और IPSC नेम में कंफ्यूज ना हो जाओ। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है हमारे पास चैप्टर
कंप्लीशन। देखो होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले आपको उसकी थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है तो आप सर्च कर सकते हो हैलोकेन हैलोरिन वन शॉट बाय भारत पंचाल, अल्कोहल फिनोल ईथर वन शॉट बाय भारत पंचाल। अगर आपको ये चैप्टर आते हैं, पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो बना रखी है और साथ के साथ सामने रखो शॉर्ट नोट। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, अगर एक ही चीज आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है और वही चीज आप वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो वो जल्दी याद हो जाएगी। देखो बेटा, अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं बचा है कि तुम लोग खुद से सारे नोट्स बनाने लगोगे। अब तो ये है कि जो हमारे पास है उसका बेस्ट यूज करें। तो वन शॉट देखो, नोट्स को रिवाइज कर लो, थ्योरी को इस तरह से अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है। स्टेप 3 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 कंसेप्ट हैं। इन 4-5 कंसेप्ट को इकट्ठा पढ़ लो और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स दे रखे हैं। क्या है सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज? सारी की सारी नेम रिएक्शन एक बार में पढ़ मारो, बार बार उनको देखा करो डेली। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट है, 5-7 डिस्टिंग्विश टेस्ट है, उनसे रिलेटेड श्योरली क्वेश्चन बनता है। फिर कन्वर्जेंस है, प्रीवियस ईयर कन्वर्जेंस एंड प्रीवियस ईयर कन्वर्जन के जो रोड मैप है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आएगा रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन में क्या हो गया, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, भाई ये कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, ये कंपाउंड लेस रिएक्टिव है, व्हाट हैपेंस व्हेन। इस तरह के मैंने ना हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन बना रखे हैं, वो आपको चीट नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सब आपको कहां से मिलेगा? ये जो मैं इतने सारे नोट्स आपको बनाऊं, ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। इस बुक का लिंक और एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें सर? बेटा ये आपने करनी है एनसीईआरटी से। बार बार आपने सुना होगा एनसीईआरटी इज गॉड बुक ऑफ केमिस्ट्री। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस के क्वेश्चन हो गए, आइडेंटिफाई एबीसी वाले क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो होता क्या है, केमिस्ट्री में सेम कंसेप्ट रिपीट होते हैं। यस, क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वरना क्वेश्चन के कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहते हैं। अगर कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हो ना, उसकी अगर थोड़ी बहुत स्टेटमेंट भी चेंज होगी, आप उसको इजीली कर सकते हो। तो स्टेप 4 रहेगा कि आपने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे लगा लेने। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, रिसोर्स गोल्ड माइन। देखो यार, आपको मैंने सारी चीजें बता दी कि आपने करना कैसे कैसे है। अब कुछ नोट्स आपको खुद से बनाने चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सारी की सारी नेम रिएक्शन की एक पेज पे कोशिश करो, बीच में लाइन लगाई, सारी की सारी नेम रिएक्शन खुद से लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार उसको रिवाइज करो। जितने भी टेस्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट, उनके लिए एक पेज पे बना लो। इसके अलावा जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज हैं, डीएनएफ की जो KMnO4 K2CR2 से उनकी रिएक्शन है, वो सारी की सारी एक पेज पे, ये 3 पेजेस के अंदर सब कुछ आ गया है। इनको आपने बार बार रिवाइज करते रहना है। और नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, जो 4th और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देखो कि पिछले 10 सालों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। भैया कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल आ जाते हैं। लाइक मैं आपको बोलता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन स्टिक से क्वेश्चन हर साल आता है, केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन हर साल आता है, डीएनएफ में KMnO4 K2CR2 से क्वेश्चन हर साल आता है। तो आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे यार, कहां से क्वेश्चन आते हैं, और वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। और अगर बेटा आप ये बातें कर लेते हो ना, तो आपके 95 प्लस पक्के हैं। अब आते हैं इसके एग्जीक्यूशन प्लान पे कि सर आपने बोल दिया 7 डेज में केमिस्ट्री। देखो 7 डेज में हो सकती है, और अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा इसको खींच के चलते हैं तो 10 दिन में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये 10 दिन का प्लान मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं कि कैसे 10 दिन क्या क्या करना है, वैसे तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको कराऊं, डेली वीडियोज आए उन टॉपिक से रिलेटेड, या डेली में लाइव क्लास लूं, सो दैट कि सर आपके साथ बैठ के हम पढ़ पाए, तो वो हो जाएगा। बस कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर 10 डेज प्लेज स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर मैं 10 दिनों के लिए तुम्हारे साथ लाइव आऊंगा, और कोशिश ये की जाएगी भाई कि फरवरी स्टार्ट होने से पहले या फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हों विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए बेटा एंडिंग पॉइंट पे आते हैं। तो देखो यार, इस तरह से आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से। अभी आपके प्री बोर्ड हो चुके होंगे, प्री बोर्ड का स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि तुम्हें पता चले कि हाँ कितना भी इंप्रूव करना है। और दूसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए होंगे या चल रहे होंगे, वो आपके कैसे जा रहे हैं ये भी बता देना। और आप अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करने वाले हो, सो दैट कि बाकी बच्चे भी आइडिया लें कि हाँ यार मैं अकेला नहीं हूं, बाकी और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। और बाकी स्ट्रेस मत लो। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है और गिरा भी सकता है। केमिस्ट्री में बच्चों के सबसे ज्यादा 199 इस तरह से मार्क्स आते हैं पीसीबी की अगर मैं बात करता हूं। तो इट्स ऑन यू, आपको इस बचे हुए टाइम का अच्छे से यूज करना है, तो श्योरली आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।